नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल व्रत मुहूर्त डायरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम रामायण के बालकांड की पवित्र कथा सुनेंगे। कथा आरंभ करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ राज्य करते थे। वे अत्यंत प्रतापी, धर्मात्मा और प्रजा का पालन करने वाले आदर्श राजा थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख और शांति थी। महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, महारानी कौशल्या, रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा। राज्य की समृद्धि, प्रजा का सुख और इतना बड़ा साम्राज्य होते हुए भी महाराज दशरथ के मन में एक गहरी पीड़ा थी, जो उन्हें भीतर ही भीतर दुखी करती रहती थी कि उनका एक भी पुत्र नहीं है। दिन बीतते गए, वर्षों गुजर गए, लेकिन पुत्र का सुख उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। आखिरकार एक दिन वे अपने गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और विनम्र होकर बोले, गुरुदेव, सब कुछ होते हुए भी मेरा जीवन अधूरा है। मैं पुत्र सुख से वंचित हूँ। गुरु वशिष्ठ ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर बोले, राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। गुरु के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर महाराज दशरथ यज्ञ की तैयारी में जुट गए और उन्होंने ऋषि श्रृंगी से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की प्रार्थना की। ऋषि श्रृंगी ने महाराज दशरथ की प्रार्थना स्वीकार की और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने अयोध्या पधारे। अयोध्या में भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। ऋषि मुनि एकत्र हुए, मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी और पूरा वातावरण पवित्र हो गया। महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों के साथ इस यज्ञ को पूर्ण किया। जैसे ही यज्ञ पूर्ण हुआ, तभी यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। उनके हाथ में स्वर्ण पात्र था, जिसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। अग्निदेव ने वह पात्र महाराज दशरथ को देते हुए कहा, राजन, इस खीर को अपनी रानियों में बांट दें। आपको दिव्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने खीर का आधा भाग रानी कौशल्या को दिया और आधा भाग रानी कैकेयी को दिया। जब वे रानी सुमित्रा के पास खीर देने पहुंचे, तो देखा कि पात्र में खीर समाप्त हो चुका है। महारानी कौशल्या ने जब देखा कि देवी सुमित्रा को खीर प्राप्त नहीं हो पाया, तब उन्होंने अपने पात्र में से थोड़ा खीर देवी सुमित्रा को दिया। ऐसा ही रानी कैकेयी ने भी किया। उन्होंने भी अपने पात्र में से थोड़ा भाग देवी सुमित्रा को दिया। इस प्रकार राजा दशरथ की तीनों रानियों को अग्निदेव द्वारा प्रदान किया हुआ खीर प्रसाद प्राप्त हो गया। समय बीतता गया और फिर वह शुभ घड़ी आई जिसकी प्रतीक्षा सभी को थी। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर का समय। अयोध्या नगरी में आनंद की लहर दौड़ गई। माता कौशल्या ने भगवान श्री राम को जन्म दिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, नगाड़े बजने लगे और पूरी अयोध्या खुशी से झूम उठी। उसके कुछ ही समय बाद देवी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और माता सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस प्रकार महाराज दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तीनों रानियां और महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों की बाल लीलाओं का आनंद लेने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और चारों भाई बड़े होने लगे। भगवान राम बचपन से ही शांत और गंभीर स्वभाव के थे। लक्ष्मण हमेशा उनके साथ रहते थे। भरत विनम्र और दयालु थे और शत्रुघ्न सभी के प्रिय थे। कुछ समय पश्चात महाराज दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्ति हेतु भेजा, जहां गुरु वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा प्रदान की। शिक्षा प्राप्ति के बाद राम अपने तीनों भाइयों के साथ पुनः अयोध्या लौटे और महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे। इसी दौरान एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने महाराज दशरथ से कहा, राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस बार बार नष्ट कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके पुत्र राम और लक्ष्मण मेरे साथ वन में चले और उन राक्षसों का संहार करें। महर्षि की बात सुनकर महाराज दशरथ चिंतित हो उठे और महर्षि से प्रार्थना की, हे महर्षि, मेरे बालक तो अभी अभी गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके लौटे हैं। वे अत्यंत सुकुमार हैं। यदि आप कहें तो मैं स्वयं आपके साथ वन में चलकर उन राक्षसों का संहार कर सकता हूँ।
परंतु महर्षि विश्वामित्र तो राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले जाने का निर्णय कर चुके थे। ऐसे में गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को समझाया, राजन, आप अपने पुत्रों की चिंता मत कीजिए। राम और लक्ष्मण दिव्य शक्तियों से युक्त हैं, उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। गुरु वशिष्ठ के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, किंतु अपने पुत्र राम से वियोग उनसे सहन नहीं हो रहा था। किंतु महर्षि विश्वामित्र के निवेदन को ठुकराना भी उनके लिए संभव नहीं था। अतः उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को महर्षि विश्वामित्र के साथ वन भेज दिया। भगवान राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन की ओर बढ़ने लगे। वन में आगे बढ़ते हुए वे एक भयानक राक्षसी ताड़का के क्षेत्र में पहुंचे। वह ऋषियों को परेशान करती थी। विश्वामित्र जी ने राम को उसे मारने को कहा। भगवान राम ने धनुष उठाया, बाण चढ़ाया और तारका का वध कर दिया। ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और राम को आशीर्वाद दिया। तारका वध के बाद महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर आगे बढ़े। वन का मार्ग पार करते हुए वे एक शांत और सुनसान आश्रम के पास पहुंचे। राम ने देखा कि आश्रम बहुत सुंदर है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा। तब भगवान राम ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यह आश्रम इतना शांत क्यों है? यहाँ कोई ऋषि मुनि दिखाई नहीं दे रहे। तब महर्षि विश्वामित्र बोले, राम, यह महर्षि गौतम का आश्रम है। उनकी पत्नी देवी अहिल्या बहुत ही तपस्विनी और पवित्र थी। एक बार इंद्रदेव ने छल करके उनका अपमान किया। जब महर्षि गौतम को यह बात पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर देवी अहिल्या को शाप दे दिया। उन्होंने कहा, तुम इस आश्रम में पत्थर बनकर पड़ी रहोगी, और जब भगवान विष्णु राम रूप में अवतार लेकर यहाँ आएंगे, तब उनके चरण स्पर्श से ही तुम्हारी मुक्ति होगी। महर्षि विश्वामित्र की यह बात सुनकर भगवान राम का हृदय देवी अहिल्या के लिए करुणा से भर गया। वे आगे बढ़े और उन्होंने उस पत्थर को अपने चरणों से स्पर्श किया। भगवान श्री राम का चरण स्पर्श प्राप्त होते ही पाषाण रूप में बैठी देवी अहिल्या पुनः अपने दिव्य स्वरूप में आ गई। देवी अहिल्या ने भगवान राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने मुझे शाप से मुक्त करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इसी समय महर्षि गौतम भी वहां पहुंचे। अपनी पत्नी को श्राप मुक्त देखकर उन्होंने भी भगवान राम को प्रणाम किया। आश्रम में फिर से पवित्रता और आनंद छा गया। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर आगे बढ़े और कुछ समय बाद वे मिथिला नगरी पहुंच गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री देवी सीता का स्वयंवर आयोजित किया था। स्वयंवर में एक विशाल शिव धनुष रखा गया था और शर्त ये थी कि जो भी व्यक्ति उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ देवी सीता का विवाह होगा। उस स्वयंवर में अनेक राजा उपस्थित थे। सभी ने शिव धनुष उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी शिव धनुष को हिला तक नहीं पाया। महर्षि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ उसी स्वयंवर सभा में उपस्थित थे। किसी भी राजा द्वारा शिव धनुष ना उठा पाने के कारण महाराज जनक अत्यंत चिंतित हो गए और उन्होंने कहा कि लगता है इस देश में एक भी ऐसा वीर नहीं जो इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा सके। महाराज जनक के ऐसे वचन सुनकर वहां बैठे लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित हो गए, परंतु गुरु विश्वामित्र ने उन्हें शांत किया और राम से कहा, राम, आगे बढ़ो और धनुष उठाओ। भगवान राम विनम्रता से आगे बढ़े। उन्होंने शिव धनुष को प्रणाम किया, उसे हाथ लगाया और सहज भाव से उसे उठाया। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, धनुष जोर की गर्जना के साथ टूट गया। पूरी सभा में आश्चर्य छा गया। सभी सोचने लगे कि यह कोमल सा दिखने वाला सुकुमार राजकुमार, इसने इतनी सहजता से इतना भारी शिव धनुष आखिर कैसे उठा लिया और उसे तोड़ भी दिया, जिसे हम सभी वीर योद्धा हिला तक ना सके। शिव धनुष के भंग होते ही मिथिला में प्रसन्नता की लहर दौड़ उठी। राजा जनक प्रसन्न होकर बोले, आज मेरी पुत्री को उसके योग्य वर मिल गया। देवी सीता ने भगवान राम के गले में अपनी वरमाला डाल दी। इसके बाद अयोध्या में संदेश भेजा गया कि भगवान श्री राम ने
मिथिला की राजकुमारी देवी सीता का स्वयंवर जीत लिया है। यह समाचार मिलते ही महाराज दशरथ और तीनों रानियां अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने कुटुंब के साथ अयोध्या से होते हुए मिथिला बारात लेकर पहुंचे और पूरे विधि विधान से प्रभु श्री राम और देवी सीता का विवाह संपन्न हुआ। प्रभु श्री राम और देवी सीता के विवाह के साथ साथ इसी अवसर पर राम के तीनों भाइयों का विवाह देवी सीता के तीनों बहनों के साथ संपन्न हुआ। प्रभु श्री राम का विवाह देवी सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ संपन्न हुआ। जब चारों राजकुमारों के विवाह का समाचार अयोध्या पहुंचा, तब मिथिला और अयोध्या दोनों नगर उत्सव में डूब गए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और चारों ओर मंगल ध्वनि गूंज उठी। इस प्रकार भगवान श्री राम के जीवन का यह बालकांड पूर्ण होता है। जय श्री राम। व्रत मुहूर्त और त्योहार से जुड़ी ऐसी ही और उपयोगी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल व्रत मुहूर्त डायरीज को अभी सब्सक्राइब करें।